वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट टॉपिक। ये है आपका क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर। इसके पहले वीडियो के अंदर हमने हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, यानी कि उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी, पैराइटल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन और जो वॉल्स थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इसके अंदर हमको क्या देखना है? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमको देखना है कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, यानी कि ये जो मस्कुलर ऑर्गन है इसके अंदर हमको पता है कितना है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी 4 चैम्बर्स में से 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स। फाइन, फिर हम क्या देखेंगे इसमें, कब ब्लड वेसल्स आ रही हैं और कैसे ब्लड वेसल्स जा रही हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं 4 चैम्बर हार्ट का। देखो, कुछ इस तरीके से रहता है। ये हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमें बनाने 4 चैम्बर। ठीक, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा चैम्बर। ठीक है, और यहां पर हम बनाएंगे बड़े बड़े 2 वेंट्रिकल्स, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया 4 चैम्बर। ये 2 ऊपर के छोटे होते हैं एट्रियम्स और नीचे के 2 होते हैं वेंट्रिकल्स बड़े। अब ये जो आपस में होते हैं इनके बीच में भी ट्रांसफर होता है, किसका? ब्लड का फ्लो होता है, तो इनके बीच में भी जगह होती है कि, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। ठीक है, दोनों एट्रिया आपस में जुड़े नहीं होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होती है क्या? सेप्टम, यानी कि इनको सेपरेट करने के लिए। तो ये बना देती हूं मैं, यहाँ पर क्या हो गई, ये सेप्टम हो गई इस तरीके की। अब ये 2 एट्रियम हैं, तो इनकी सेप्टम को क्या बोलेंगे? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हो गई, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। सेम उसी तरीके से जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो इनके बीच की भी वॉल होती है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई कौन सी? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, 2 एट्रिया दोनों सेपरेट है इंटर एट्रियल सेप्टम से, 2 वेंट्रिकल्स हैं आपस में सेपरेट है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। अब ये जो ऊपर के एट्रिया और नीचे के वेंट्रिकल्स हैं ये भी एक दूसरे से सेपरेट है, तो इनकी जो बीच की सेप्टम होती है इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो कुछ इस तरीके से मैं बना देती हूँ। क्या ये हो गई आपकी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ए वी दोनों वर्ड आ रहा है तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच की सेप्टम है। ओनली ए आ रहा है तो ये एट्रियम के बीच की सेप्टम है। ओनली वी आ रहा है तो ये वेंट्रिकल्स के बीच की सेप्टम है। सेप्टम क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा टाइप स्ट्रक्चर होता है, ग्रूव जिसको बोलते हैं, हल्का सा डिप्रेशन होता है, जिससे पता चलता है कि 2 अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों सेम होती है लेकिन इनके बीच में यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, सेम यहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखना है आपको, ये जो 2 आर्टरीज के बीच में, एट्रियम के बीच में वॉल होती है जो इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ये पतली होती है एज कंपेयर टू इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो यहाँ पर मैंने बनाई है। ये पतली होती है, ये मोटी होती है। एट्रियम्स छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। अब देखो, ये पूरा एक हार्ट है अगर, तो ये हार्ट है इस इंसान का। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया इसका हार्ट कुछ इस टाइप का, ये है। अब ये हार्ट निकाल के यहाँ रखा हुआ इस तरीके से, इसको ऐसा निकाल के एज इट इज ऐसा रख दिया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हार्ट का? राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट हो गया राइट में और ये हो गया लेफ्ट में, तो इसलिए हम इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये राइट एट्रियम हो गया तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इतना क्लियर हो गया। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम के बीच में पतली सी सेप्टम होती है, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो काफी मोटी होती है। और एट्रियो वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम होती है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पर क्या समझते हैं, जो हार्ट होता है आपकी बॉडी में, उसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना, देन पंप करके बाहर भेज देना। तो इस हार्ट में से 4 चैम्बर में से कौन रिसीव करता है?
ब्लड हमेशा रिसीव करते हैं कौन? एट्रियम्स, दोनों, राइट वाले भी लेफ्ट वाले भी एट्रियम ब्लड को रिसीव करते हैं और उसके बाद ये ब्लड को भेजते हैं कहाँ? वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पे और डिटेल स्ट्रक्चर हम हार्ट का समझेंगे, तो उससे पहले ये समझो कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को रिसीव करना पूरी बॉडी से, देन उस ब्लड को रिसीव करके वेंट्रिकल्स में पहुंचाना और पंप करके फिर से दे देना पूरी बॉडीज को। तो ये 4 जो चैम्बर है हार्ट के, इनमें से कौन से चैम्बर्स जो ब्लड को रिसीव करते होंगे? लोअर चैम्बर ब्लड को रिसीव डायरेक्टली नहीं करते। सबसे पहले ब्लड आता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में। तो ये रिसीवर्स हो गए ब्लड के। इसमें अंदर आने के बाद में ये अपने अपने ब्लड को इनके रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं। लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में भेज देता है और उसके बाद वो फिर वेंट्रिकल्स पंप करके बाहर भेज देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर राइट ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम के अंदर दोनों में ब्लड भर जाता है तो वेंट्रिकल्स के पास जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनाई है मैंने? सेप्टम बना दी। यहाँ पे तो एक वॉल बना दी पतली सी, तो कैसे जाएगा? तो ये वॉल कंटिन्यू नहीं होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या? वॉल्व्स। क्या बोलते हैं इनके? वॉल्व्स। अब वॉल्व क्या होते हैं इनके? पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या? वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इनके। वॉल्व कैसे होते हैं? ये जो अगर स्ट्रक्चर है, मैं इसका कुछ ऐसा बनाऊं, ये पाइप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके पीछे भी ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो फ्लैप है ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऊपर हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा ऊपर का ये वाला पार्ट, और ये खुल जाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो फ्लैप होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि यहाँ पर 3 फ्लैप वाला वॉल्व प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, 1, 2 और ये 3 फ्लैप वाला, इसलिए इसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है ये? ट्राइकस्पिड वॉल्व। सेम उसी तरीके से जब लेफ्ट एट्रियम के पास में ब्लड आता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजता है, तो वहां पर भी एक वॉल्व चाहिए। वॉल्व एक तरह का नल है, जब आपकी मर्जी है उसको ओपन करेंगे तो पानी आएगा, बंद कर दोगे तो पानी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वॉल्व बना लेते हैं हम। ये वॉल्व होता है कैसा? बाइकस्पिड वॉल्व इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। इतना क्लियर हो गया आपको हार्ट के बारे में? हार्ट था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमने इसकी आउटर मेम्ब्रेन देखी थी, पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उसके बीच में क्या था? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा था। फिर हमने वॉल्स पढ़ी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं राइट लेफ्ट आर्टिकल्स एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स के बारे में, ये क्या है? ये मायोकार्डियम का पार्ट हम देख रहे हैं। ये पूरी इसके ऊपर पेरिकार्डियम है, ये जो बीच की मायोकार्डियम थी, और इसके अंदर क्या है? हमारी एंडोकार्डियम है। ठीक है, अब हमें क्या देखना आएगा? वॉल्व्स देख लिए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व देख लिए। अब ये पता चल गया कि यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व से जाएगा और ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड से आएगा। अब ब्लड हार्ट के पास कहाँ से आएगा और कौन सी ब्लड वेसल्स के साथ में आएगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? राइट एट्रियम की। इसके पहले भी मैंने वीडियोस में बताया था, एक पॉइंट बस याद कर लो, क्या कि डेट ऑफ बर्थ इसकी, यानी कि जिसके हार्ट के बारे में बात हो रही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हमेशा क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ का मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम के अंदर। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या ब्लड को। ब्लड क्या होता है? खून होता है, ठीक है। अब ब्लड होते हैं 2 टाइप के। कैसे? ब्लड ग्रुप्स अलग होते हैं, ए बी ओ। ब्लड के टाइप्स कैसे हैं? 2। एक है क्या? प्योर ब्लड, एक है इम्प्योर ब्लड। दोनों हमारी बॉडी में होते हैं। कैसे? कुछ नहीं, बस प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, इंस्टेड ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती। तो जैसे कि मैंने बताया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि DOB हमेशा करेक्ट होना चाहिए। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो हमेशा राइट एट्रियम के अंदर आता है। कहाँ पर? यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है।
ये ब्लड कहाँ से आता है? ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी से आता है। नीचे वाली बॉडी यानी कि ये जो हार्ट है हमारे चेस्ट में थोरैक्स कैविटी के अंदर है, तो नीचे वाला जो पार्ट है हमारी बॉडी का, हार्ट के नीचे का पार्ट है, वहां से पूरा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर राइट एट्रियम में डाल देता है। सेम उसी तरीके से जो ऊपर हार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे शोल्डर्स है, नेक है, हेड है, ब्रेन है, यहां से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में डाल देता है। तो इसका मतलब दो ब्लड वेसल्स है, एक ऊपर से आके गिरेगी और एक नीचे से आके गिरेगी राइट एट्रियम में, जो इम्प्योर ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को राइट एट्रियम में डाल देगी। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पे मैं दो ब्लड वेसल्स को बना देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दो जगह बनानी पड़ेगी इसके अंदर, यानी कि दो पाइपलाइन को यहाँ पर मुझे एंटर करवाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, हेड की तरफ से आ रहा है, शोल्डर नेक की तरफ से ब्लड इसमें डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और ये लोअर बॉडी से इसके अंदर ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड। अब इसका नाम क्या है? ऊपर वाले मतलब कौन सुपीरियर होते हैं, नीचे थोड़े इंफीरियर होते हैं। तो इस ऊपर वाली नाम होता है इसका सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, अब ये नीचे से ब्लड लेके आ रही है इसके पास में, तो ये इसका नाम होता है क्या? इंफीरियर वीना कावा। क्लियर हो गया? ब्लड कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कलर का बना देती हूँ? ग्रीन कलर का ब्लड बना देती हूँ। ये आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये डीऑक्सीजनेटेड इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर राइट एट्रियम में चला गया। राइट एट्रियम में जाने के बाद में क्या होगा? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो जैसे ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पर ब्लड भर जाएगा। जैसे ये भरेगा, ये बड़ा होगा, तो ये जो फ्लैप्स है ये ऊपर आ जाएंगे, बंद हो जाएगा। अब ये वेंट्रिकल से जो है राइट एट्रियम के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। ये जो वॉल्व इसीलिए बनाए गए थे ताकि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड तो बहुत आसानी से आ जाएगा, कहीं ये दोबारा जब पंपिंग होगी फिर से राइट एट्रियम में ना घुस जाए। तो क्या करेगा? जैसे ही ब्लड इसके अंदर गया, ये अपने आप को ऐसे बंद कर लेंगे, ये ऐसे ओपन रहेंगे। जैसे यहाँ भर गया तो ये फ्लैप्स कैसे ऊपर हो जाएंगे, बंद हो गया वॉल्व। अब ये जो यहाँ ब्लड भरा हुआ है, अब ये राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, अब ये राइट वेंट्रिकल से कहीं और जाएगा। अब कहाँ जाएगा? इम्प्योर ब्लड है, हार्ट के अंदर घुस चुका है, राइट वेंट्रिकल में भी आ चुका है, तो राइट वेंट्रिकल के बाद इसको अब जाना है कहाँ? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है ना, इसको वो देगा कहीं पर जाकर, और क्या ले लेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा वो। तो अब आप खुद सोचो कि ये राइट वेंट्रियम में जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड प्रेजेंट है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड देने किसको जाएगा? हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने लंग्स पढ़ा था। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन बॉडी को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेता है। तो इसका मतलब राइट वेंट्रिकल से कुछ ब्लड वेसल्स निकलेंगी जो कहाँ जाएंगी? लंग्स के पास में जाएंगी। किसके पास जाएगी? लंग्स के पास में जाएगी। क्यों जाएगी लंग्स के पास में? क्योंकि लंग्स के पास में उसके ट्रैकिया के अंदर ब्रोंकस में जाके, ब्रोंकियोल्स में जाके, एल्वलाई के पास जाकर वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से चली जाएगी और ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास में जाती है एक ब्लड वेसल जो इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है? कि ये डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए ब्लड को लेके जा रही है लंग्स के पास में, और इसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है, पल्मोनरी लंग्स को ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये आप सोचो कि यहां से घूमकर नहीं, ये इधर से ही पीछे से होकर लंग्स के पास में चली जाती है। इतना क्लियर हो गया आपको? अभी हमने केवल राइट वाला पार्ट समझा है। राइट वाले पार्ट में इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व से नीचे चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के पास में चला गया। अब क्या होगा? लंग्स में जाने के बाद में ये लंग्स के पास से होके ये आर्टरी गुजर रही है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास में चली जाएगी और क्या ले लेगी वो ब्लड? ऑक्सीजन को ले लेगा। जैसे ही ये सेम ब्लड ऑक्सीजन को यहां पर ले लेगा,
इस तरीके से मैं बना देती हूँ। इसने ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया तो ये बन जाएगा कौन सा वाला ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला ब्लड जो है, अब इसके अंदर ये हो गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ये क्या हो गया, रेड कलर का ब्लड हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन वाले ब्लड को जरूरत तो पूरी बॉडी को है, तो ये लंग से डायरेक्टली पूरी बॉडी में क्यों नहीं जाएगा। डायरेक्टली पूरी बॉडी में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपके बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। ये ब्लड यहां से लंग्स के पास से पांव तक नहीं जा सकता आसानी से, उसको प्रेशर के साथ भेजना जरूरी है। तो प्रेशर कौन देता है, पंप कौन करता है, हार्ट। हार्ट का काम ही ये है पंप करके प्रेशर डालना किसी पे, जो इसके पास आएगा उस पे प्रेशर डालेगा। हार्ट के पास कौन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ब्लड पे प्रेशर डालेगा और फिर वो प्रेशर के साथ में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजेगा। कौन से ब्लड को भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये लंग्स के पास से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड आता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये वाली जो ब्लड वेसल है अब आपकी कहां पर एंटर हो जाएगी, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर हो गई। तो ठीक है, यहां पर मैंने इसको ये रिमूव कर दिया, इतना ये हो गई। तो अब इसका भी कुछ नाम होगा। लंग्स के पास तो पल्मोनरी वेन से आया था, अब लंग्स के पास से ब्लड वेसल निकल रही तो इसका नाम भी पल्मोनरी होगा। क्या होगा, पल्मोनरी तो वर्ड आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आएगा यहाँ पर आर्टरी। क्यों, क्योंकि वेन इसको दे रही थी और यहां से आ रहा है तो आर्टरी हो गई। आ गई बात क्लियर समझ में कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इस ब्लड का क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, अब ये पंपिंग चल रही है तो पंप होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नीचे आ जाता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर फिर से इस वॉल से इधर चला जाएगा, इसलिए जैसे ही आता है ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे ही बंद होते हैं तो यहाँ पर दूसरी ब्लड वेसल्स भी हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो ब्लड वेसल्स अभी प्योर ब्लड को कलेक्ट कर लेंगी और पूरी बॉडी को दे देगी। वो ब्लड वेसल का नाम होता है ऑर्टा। तो यहाँ पे अब मैं एओर्टा को ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा पार्ट को हम क्लीन कर देते हैं। इतना सब समझ में आ गया है आपको कि ये क्या क्या थे, ठीक है। तो ये हो गया इतना, अब आपका ये हो गया काफी साफ सा डायग्राम। तो अब यहाँ मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही क्या बनानी है, एओर्टा बनानी है। यहाँ से वो निकल के जा रही है, तो यहाँ पर मैं कुछ बना देती हूँ इस तरीके से। ये पीछे से, ये हार्ट आगे से दिख रहा है, इसके पीछे से होती हुई ये जा रही है। ये ऊपर की इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जाती है। कि आपको बस केवल समझना है, तो यहाँ पर ये केवल समझने के पर्पज से यहाँ पर देखो, या इसका नाम है क्या, एओर्टा। ये कौन सा ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेकर आ रही है। तो क्या कलर हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे पहले प्योर ब्लड आया, ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर ये विथ प्रेशर के साथ में ब्लड जा रहा है, किसके साथ में, प्रेशर के साथ में ये ब्लड आ रहा है। अब ये एओर्टा से क्या होगा, बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वहां पर ये एओर्टा आर्टरीज बन जाएगी, पतली हो जाएगी और ये काफी थिक है। आर्टरीज हो गई, बहुत सारे टिश्यूज के पास पहुंच गई, और उसको डीपर जाना है तो वो क्या हो जाएगी, और पतली कैपिलरीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एओर्टा होती है ये आगे टिश्यूज के पास जाती है, आर्टरीज बन जाती है, काफी पतली हो जाती है एओर्टा, फिर आर्टरी से कैपिलरीज बन जाती है। हम लोगों ने जब लिम्फ पढ़ा था तब इस चीज को समझा था कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे कैपिलरी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो लिम्फ बन जाता है कैपिलरी बेड के पास में। अब क्या होता है, जैसे टिश्यू के पास ही कैपिलरीज पहुंच चुकी हैं तो ये ब्लड जो इसके अंदर है वो अपना ऑक्सीजन दे देगा टिश्यू को, और टिश्यू से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एओर्टा के अंदर मूव हो रहा था अब वो आर्टरीज और कैपिलरीज में आ गया, फिर से ये मूव होके किस में आ जाएगा, ये जो इंफीरियर वेना कावा है इसके अंदर अटैच हो जाएगा आकर।
क्यों? क्योंकि अब ये राइट ऑरिकल में जाएगा क्योंकि इम्प्योर ब्लड है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे जाएगा, फिर प्योर हो जाएगा। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलती रहेगी। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको क्लियर हो गया। इसके अंदर हमने क्या देखा, 4 चैम्बर्स देखे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इसके बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बोलते हैं। देन हमने देखा कि राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा आती है। देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन आती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये हो गया पार्ट। अब इसके अंदर हमें और एक चीज पढ़नी है, वो है क्या, ऐसे नोड जो राइट ऑरिकल में होता है, एवी नोड होते हैं, देन पर्किंजी फाइबर्स होते हैं।